वहां पर मैंने दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई जब इतने दिन नहीं हुई, उसके बाद मैंने जरताज गुल साहिबा के 2 से 3 दिन दरवाजा खटखटाया। वो या तो घर पर नहीं मिलती थी, या उनका एक दिन ससुर बैठा था, उसके ससुर को मैं जाकर मिली तो उसका ससुर, मैं पूरे दरवाजे में खड़ी रही, उसके ससुर ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि बेटा तुम रोए जा रही हो, तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम आओ बैठो। या किसी नौकर को इस हद तक नहीं कहा कि भाई ये औरत कब से आई खड़ी है हमारे दरवाजे में, रोए जा रही है, मुझसे पूछे जा रही है कि जरताज गुल साहिबा कब आएंगी, तो इसको पानी तो कम से कम पिला दो। ये तो है जी हमारे इलाके की MNA साहिबा के ससुर साहब, जिनको मैंने रो कर कहा कि सर मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, मैं इंसाफ के लिए आप सबके दरवाजे पे आई हूँ। उसने कहा बीबी अगर इंसाफ के लिए दरवाजे पे आई हो तो बाहर बैठक है वहां पर बैठ जाओ। मेरी ये वीडियो काफी काशिफ यूनिवर्स को देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आरजे महविश, इनकी बेटी मुस्कान ज़हरा चली गई है, लेकिन आरजे महविश ने कहा है कि उनकी बेटी के जो भी कातिल हैं वो सबको अदालत के कटहरे में लाकर छोड़ेगी। तो वही अपडेट जो बताते चले कि आरजे महविश बेबस हो गई है, उनकी जो कानूनी कार्रवाई थी वो बिल्कुल हरगिज नहीं हो पा रही। तो आइए बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ गई और उन्हें कहाँ कहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला। जैसा कि आपको पता है कि मुस्कान ज़हरा की डेथ हो गई है, तो उधर से यूनिस की भी डेथ हुई है। तो आरजे महविश ने अपनी बेटी का आखिरी बयान भी रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका जो बेटी का कातिल है वो खादिम बलोच है, जो कि यूनिस के मामू है। तो ये मामला काफी ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया था। तो आरजे महविश ने उनके खिलाफ FIR दे दी थी, वो कोट छुटा के थाना में FIR दी थी। तो जब वहां पर कार्रवाई के बारे में कहा गया तो वहां के SHO साहब का कहना है कि अगर आप चाहती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि उनका भी एक बंदा मार चुका है और इधर से आपकी बेटी भी मार चुकी है। तो ये बराबर का कानून है जिसमें बराबरी हो चुकी है, तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो जब वो DSP साहब के पास गई तो DSP साहब का कहना था कि ये जो आप बात कर रही हैं कि उन पर कार्रवाई करने की, तो उनका भी एक बंदा फौत हो चुका है और आपका भी एक बंदा जा चुका है। तो इसमें जो कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको पकड़ा जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो गुनहगार हैं, तो अगर आप इस फील्ड में आई हैं तो आपको ये छोटी मोटी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो बात हो रही थी कि वो वीडियोस की बात हो रही थी, उनका कहना था कि अगर आप इस फील्ड में आई हैं तो आपको ऐसी बातें जरूर बर्दाश्त करने होंगे और दिल बर्दाश्त नहीं होना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके खिलाफ ऐसी बातें ना हो तो आप ये फील्ड छोड़ दें। तो DSP साहब ने ये कहकर उन्हें रवाना कर दिया। तो जब वो जरताज गुल के पास गई तो जरताज गुल मौजूद नहीं, तो उनके ससुर के पास गई और चिल्लाती रही, रोती रही और उनके सामने अपनी बेटी के जो बारे में जो बातें थी वो सारी बयान की। लेकिन जो वहां पर उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी, उनके ससुर ने सर उठाकर भी नहीं देखा कि आज महविश साहिबा क्यों रो रही है, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये यूट्यूब और डेरा गाजी खां की शेरनी है, और उन्होंने उनकी तरफ सर उठाकर भी नहीं देखा। जिसकी वजह से आरजे महविश को कहा कि अगर आप इंसाफ लेने आई है तो आप जाए उनके ऑफिस में बैठ सकते हैं, मेरे सामने रोना बंद कर दें। तो आरजे महविश दिल बर्दाश्त होकर, दिल टूट कर वापस आ गई हैं और बैठी हुई हैं और यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट कर दिया कि कोई ऐसा बंदा जो उनकी हेल्प करना चाहता हो। तो बिल्कुल ये जो बात है आप लोगों की, तो आप लोगों ने क्या बताना है कमेंट्स में, क्या आरजे महविश अपने मौक़िफ़ में ठीक है या नहीं? क्या सिटी थाने वालों को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? तो आप लोगों के कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो मेरा जो ख्याल है कि आरजे महविश को आप चुप करके बैठ जाना चाहिए और इस बात पर सब्र करनी चाहिए कि इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बात थी उधर से भी एक डेथ हो चुकी है, इधर से भी एक डेथ हो चुकी है, तो दोनों में इक्वल हो चुके हैं। तो बस जैसे वो सब्र कर रहे हैं वैसे आरजे महविश को भी सब्र करना चाहिए। जैसे वो जिसकी वजह से भी वो दोनों की डेथ हो गई है, बस सब्र करके बैठ जाना चाहिए। और जो है अगर वो चाहती हैं कि यूट्यूब कुछ कैरी ऑन रखें तो कैरी ऑन रखें, अगर वो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती तो यूट्यूब को छोड़ देना चाहिए। ये थी मेरा मौक़िफ़ जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि क्या बात ठीक है और क्या गलत है। हम आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त तलब करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।